मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी जैसे दिग्गज नेताओं के तृणमूल का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामने के बाद बंगाल चुनाव से पहले दर्जन भर से ज़्यादा बड़े नेता भाजपा के पाले में आ गए हैं। अब तो ये आलम है कि एक एक दिन में 5-5, 10-10 नेता और विधायक तृणमूल छोड़ रहे हैं। ऐसे में तृणमूल की खाली होती नाव को किनारे लगाने आए हैं कुछ बाहरी नेता। यशवंत सिन्हा और राकेश टिकैत के ममता दीदी के खेमे में आने के बाद अब सुब्रमण्यम स्वामी के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस खबर से किसे खुश होना चाहिए और किसे दुखी, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा। मतलब भाजपा के लिए उनकी उपयोगिता उतनी ही थी जितनी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पृथ्वी शॉ और संजय मंजरेकर की है। 83 वर्ष की आयु में उनका भारतीय राजनीति में उतना ही योगदान है जितना इस साल फिल्म इंडस्ट्री में राहुल रॉय और दलेर मेहंदी का रहा है। यशवंत सिन्हा को शत्रुघ्न सिन्हा 2.0 के नाम से भी जाना जा रहा है। ये भारतीय राजनीति के पहले उदाहरण थे जिसमें बेटे की नौकरी बाप खा गया हो। अब तक तो उद्धव ठाकरे और तेज प्रताप यादव जैसे नेता अपने पिताओं की लुटिया डुबोने के लिए जाने जाते थे, लेकिन सिन्हा साहब ने अपने बेटे जयंत सिन्हा की मंत्री पद वाली नाव ही डुबा दी। अच्छा, यशवंत सिन्हा खुद एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और अटल सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा था। लेकिन जैसे देवानंद सुपरस्टार होने के बाद भी बुढ़ापे में अपनी सारी साख, हिंदी में बोलें तो गुडविल, गंवा बैठे, वैसा ही कुछ हाल यशवंत सिन्हा का भी हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा भी 2014 के बाद से ही भाजपा और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मोदी जी थका कर मारने में विश्वास रखते हैं। तो शत्रुघ्न ने जहां तंग आकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, वहीं यशवंत को कोई पूछ ही नहीं रहा था। अटल जी की सरकार में मंत्री रहते हुए भी 2004 में अपनी हजारीबाग की सीट लोकसभा चुनाव में हार गए थे। फिर राज्यसभा के सहारे उन्हें संसद में शरण लेनी पड़ी थी। अब ऐसे कौन सी पार्टी उन्हें अपने में शामिल करती। आखिर 2018 में उन्होंने खुद ही पार्टी छोड़ दी। अब बंगाल चुनाव के समय तृणमूल कांग्रेस को दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, उन्हें देशव्यापी मीडिया में हिंदी में बोलने वाला कोई प्रवक्ता नहीं मिल रहा था। जो भी तृणमूल के प्रवक्ता आते थे तो वो संबित पात्रा, गौरव भाटिया और सुधांशु त्रिवेदी जैसे भाजपा प्रवक्ताओं के सामने केवल गाली खाकर चले जाते थे। दूसरा, टीएमसी के नेता जिस तरह पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, दीदी को ये डर था कि कहीं पार्टी का कोई नाम लेने वाला ही ना बचे, इसलिए जो आ रहा है आने दो। वैसे यशवंत ने पार्टी में आते ही दीदी को एक और उपाधि से सम्मानित कर दिया है, खुद ही सुनिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था, और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर, और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी, और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। मैं तो कह रहा हूँ, काश के आतंकवादी उस समय दीदी के प्रस्ताव को मान गए होते। हम कंधार में यात्रियों की जगह दीदी को भेज देते और पाकिस्तान के 3 आतंकवादी मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर हमें ना छोड़ने पड़ते। खैर, वो मौका तो मिस हो गया। साथ ही दीदी की सेना में एक सेनानी और शामिल हो गया है, हालांकि उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है। ये हैं राकेश टिकैत। अब आप कहेंगे कि ये तो किसान नेता थे। आपको अभी भी यही गलतफहमी है क्या कि ये किसान नेता हैं? किसान तो नहीं, हाँ नेता ज़रूर हैं। ये बंगाल पहुंच गए हैं, बंगाल में भी नंदीग्राम पहुंच गए हैं और वहां जाकर महापंचायत कर रहे हैं। कह रहे हैं, अरे वही जो पिछले 3 महीने से कह रहे हैं, अंबानी, अडानी, जमीन, एमएसपी। एक मिनट, टिकैत साहब, आप बंगाल में जाकर बोल रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में तो एमएसपी मिलती ही नहीं है। आज तक तो आपने कभी बंगाल में जाकर महापंचायत नहीं की।
अचानक से बंगालियों के लिए आपके हृदय में प्रेम कहाँ से जाग गया? उस समय भी नहीं जागा जब आपको एमएसपी मिल रही थी लेकिन बंगाल के किसानों को नहीं मिल रही थी। उस समय भी नहीं जब तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी केंद्र में सरकार में थे। अब अचानक से आपका बंगाल प्रेम जाग गया है और आप सिर्फ भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं। वैसे हमें तो पता ही था, अब जनता को भी समझ आ गया आपका आंदोलन राजनीतिक नहीं है, केवल किसानों के लिए है। और अंत में हमें ये खबर भी मिल रही है कि मौसमी हिंदू हृदय सम्राट सुब्रमण्यम स्वामी भी आजकल दीदी से राखी बंधवाने की सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके अनुसार ममता दीदी एक पक्की हिंदू और दुर्गा भक्त हैं। वो तो उनकी राजनीति अलग है और वो केस टू केस अलग अलग तरीके से काम करती हैं। सही कह रहे हो चाचा, जय श्री राम कहने पर लोगों को मरवा देना भक्ति ही तो है। वैसे इन लोगों के दीदी के समर्थन में कूदने से एक तो फायदा हुआ है। दीदी के राज में पिछले 10 साल में बेरोजगारी के चलते लोग बंगाल से बाहर पलायन करने पर मजबूर थे, लेकिन इस चुनाव में देश भर के बेरोजगार नेता बंगाल की तरफ जा रहे हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है शादी में नान खाने वालों के नाम। उत्तर प्रदेश के मेरठ के बाद अब दिल्ली से सटे गाजियाबाद से चूर चूर नान की जगह थूक थूक नान की रेसिपी का पता चला है। 11 मार्च को गाजियाबाद में एक सगाई के कार्यक्रम में मोहसिन ये रेसिपी बना रहा था और योगी जी की निर्दयी पुलिस को देखिए, कल रात 12:30 बजे ये वीडियो डाला गया और सुबह 10:24 पर गाजियाबाद पुलिस ने मोहसिन को गिरफ्तार भी कर लिया। ये तो गलत बात है। हेलो, हाँ मैं भेज रहा हूँ। अगर आप भी तृणमूल कांग्रेस को रिटायरमेंट पार्टी घोषित करना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।